इनामिल पर्ल, दे आर एक्टोपिक कलेक्शन ऑफ इनामिल। इनामिल पर्ल है किसी कंडीशन की जिसमें इनामिल की एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनामिल में एक पर्ल सा शेप जो है ना वो पाया जाता है। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनामिल पर्ल। These are hemispherical structure consist of enamel or may contain dentin एंड पल्प। ये एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है जिसमें जो है ना इनामिल, डेंटिन और पल्प पाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है ना इनामिल पाए जाते हैं। ठीक है, इनामिल पर एराज फ्रॉम लोकलाइज बल्जिंग ऑफ ओडोंटोब्लास्टिक लेयर विच प्रोवाइड प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ हर्ट विद रूट शीट ट्रिगरिंग द इंडक्शन ऑफ इनामिल फॉर्मेशन। अच्छा, इनामिल फॉर्मेशन जो है ना किस वजह से खास होता है? सो ये ओडोंटोब्लास्टिक जो लेयर होता है ना टू डेवलपमेंटल स्टेज में, वो जो है ना जब ज़्यादातर टाइम में जो है ना वो हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट जो होता है उसके साथ ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है। सो इस वजह से इनामिल फॉर्मेशन जो है ना एक्स्ट्रा हो जाती है, इसकी वजह से इनामिल पर्ल फॉर्म होता है। ठीक है, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर जब ज़्यादा टाइम के लिए हर्टविग रूट शीट के साथ कांटेक्ट में रहता है, सो इसको की वजह से जो है ना इनामिल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इनामिल पर्ल फॉर्म होते हैं। ठीक है, कास होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंपाउंड ऑन रूट्स ऑफ मैक्सिलरी मोलर। ये ज़्यादातर मैक्सिलरी जो रूट्स होते हैं ना मैक्सिलरी मोलर्स के, उसके रूट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या है? सो दे अपीयर एज वेल डिफाइंड रेडियोफेक न्यूड्यूल्स अलॉन्ग द रूट सरफेस। ये वेल डिफाइंड रेडियोफेक मतलब इससे जो है ना लाइट पास नहीं होगी, मतलब ये एक डेंस स्ट्रक्चर है। सो ये एक वेल डिफाइंड रेडियोपेक न्यूड्यूल्स की शेप में हमें रूट्स में नज़र आएंगे। ठीक है, मैच्योर इंटरनल इनामिल पर्ल्स अपीयर एज एरिया ऑफ रेडियो डेंसिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डेंटिन इनामिल जंक्शन टू कोरोनल डेंटिन। ये जो है ना मैच्योर जब इनामिल जो पर्ल हो ये मैच्योर हो जाता है, सो ये कैसे नज़र आता है? ये डेंटिन इनामिल जंक्शन से कोरोनल डेंटिन तक पहुँच सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसमें जो है ना ये है इनामिल पर्ल। ठीक है, इसके जो सेंटर में है। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सो इनामिल पर्ल्स आर एरियाज ऑफ वीक पेरिडोनिशियल अटैचमेंट। जहाँ पर इनामिल पर्ल्स फॉर्म हो जाते हैं ना, सो वहाँ पर पेरिडोनिशियल लिगामेंट जो अटैचमेंट होती है वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको स्पेस नहीं मिल रहा होता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है। सो पेरिडोनिशियल लिगामेंट जो है ना उसकी अटैचमेंट वीक होगी। ठीक है, हिंस मेटिकुलस ओरल हाइजीन शुड बी मेंटेन। सो इस वजह से जो है ना बहुत एहतियात के साथ जो है ना हमें ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसमें केरीज वगैरह और जो पेरिडोनिशियल लिगामेंट के अटैचमेंट वीक होने की वजह से जो है ना टूथ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ओरल हाइजीन का बहुत एहतियात से ख्याल रखना होगा। ठीक है, सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन। आप वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन, जब इनामिल जो है ना सर्वाइकल एरिया से नीचे जो है ना वो एक्सटेंड हो जाए, सो इसको हम सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, दे अकर अलोंग द सरफेस ऑफ रूट। जब इनामिल जो है ना वो सरफेस ऑफ रूट तक जो है ना वो एक्सटेंड हो जाए, वो फैल जाए, सो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन। दिस एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स अ डिपिंग ऑफ द इनामिल फ्रॉम द सीमेंट टू इनामिल जंक्शन टुवर्ड द बाइफरकेशन ऑफ मोलर टीथ। ये जो है ना मोलर टीथ में होते हैं। ठीक है, सीमेंट टू इनामिल जंक्शन जो है ना उससे जो इनामिल जो है ना ज़्यादातर नॉर्मली सीमेंट टू इनामिल जंक्शन तक होता है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना ये डिजीज़ हो जाता है, सो इस वजह से क्या होता है इनामिल जो है ना वो सर्वाइकल एरिया से जो और सीमेंट इनामिल जंक्शन है उससे भी नीचे की तरफ आ जाता है। सो इसको हम कहते हैं सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन। मैंडिबुलर मोलर्स आर मोर कॉमनली इफेक्टेड। इस कंडीशन में जो मैंडिबुलर के जो मोलर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सो सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन एसोसिएटेड विद वीक पेरिडोनिशियल अटैचमेंट। जहाँ पे सर्वाइकल इनामिल एक्सटेंशन होगी वहाँ पर जो है ना पेरिडोनिशियल लिगामेंट का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, दिस हैव बीन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ बकल बाइफरकेशन सिस्ट। ये जो है ना क्या काम कर सकता है? ये जो है ना बकल बाइफरकेशन सिस्ट की फॉर्मेशन में जो है ना वो भी काज करता है। ठीक है, जो एक और डिसऑर्डर कंडीशन है। ठीक है, हाइपर सीमेंटोसिस। वर्ड से हमें अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हाइपर बहुत ज़्यादा और सीमेंटोसिस जब सीमेंट जो है ना उसकी एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाए उसको हम कहते हैं हाइपर सीमेंटोसिस। हाइपर सीमेंटोसिस इज़ द नॉन न्यूप्लास्टिक डिपोजिशन ऑफ सीमेंटम दैट इज़ कंटिन्यूस विद द नॉर्मल रेडिकुलर सीमेंटम। हाइपर सीमेंटोसिस एक नॉन न्यूप्लास्टिक, मतलब ये एक इसी न्यूप्लास्टिक नहीं है, कोई कैंसर वगैरह के जो है ना इसमें की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें सीमेंटम जो है ना उसकी एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीमेंटम जो है ना वो पाम हो जाता है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं हाइपरसेमेंटोसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सो मैंडिबुलर मोलर्स आर मोर फ्रिक्वेंटली इफेक्टेड। इस हाइपरसेमेंटोसिस से ज़्यादातर हमारे मैंडिबुलर के जो मोलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इंक्रीज विद एज, और ये सेमेंटोसिस जो है ना एज के साथ साथ ज़्यादातर एज के साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या है? देयर इज़ थिकनिंग और ब्लंटिंग ऑफ रूट। इसमें जो है ना जो रूट्स का स्ट्रक्चर होगा, सो वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा थिकनिंग और ब्लंटिंग होगी। मतलब सीमेंटम ज़्यादा होगा, तो सीमेंटम कहाँ पर मौजूद होता है? रूट पे मौजूद होता है। जब सीमेंटम ज़्यादा होगा सो रूट्स भी जो है ना उसकी साइज़ और लेंथ जो है ना वो भी इंक्रीज़ होगी। सो ये ज़्यादातर रूट एरिया में जो है ना इंक्रीज़ जो है उसको हम देख सकते हैं रेडियोग्राफिक इमेजेस में, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सो सेक्शनिंग ऑफ ए टूथ में बी नेसेसरी ड्यूरिंग रिमूवल। अच्छा, हम अगर इस पेशेंट के जो टीथ है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं ना, जो हाइपरसेमेंटोसिस टीथ है, ये क्योंकि एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। सो इसको हम रिमूव करने के लिए हम टूथ को जो है ना सेक्शंस में काटेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसका रूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका होगा। सो इसको हम सेक्शन के ज़रिए काटेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे एक सेक्शन की, ठीक है। अच्छा, सुपर न्यूमेररी रूट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ रूट्स। जब किसी टीथ का जो रूट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली एक होते हैं, दो होते हैं या तीन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्स्ट्रा रूट्स फॉर्मेशन हो जाए किसी टूथ में, सो इसको हम कहते हैं सुपर न्यूमेररी रूट्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? सो बहुत प्राइमरी परमानेंट टीथ में भी इफेक्ट। ये जो सुपर न्यूमरी टीथ्स होते हैं ना, ये रूट्स होते हैं ना, ये प्राइमरी और परमानेंट दोनों डेंटिशन में हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन इफेक्टेड टीथ और परमानेंट मोलर, ज़्यादातर परमानेंट मोलर्स में होते हैं, ठीक है। सुपर न्यूमरी रूट इज़ यूजुअल डाइवर्जेंट इजीली सीन इन रेडियोग्राफ। जो सुपर न्यूमरी टीथ होते हैं ना वो डाइवर्जन होते हैं और ज़्यादातर इजीली जो है ना रेडियोग्राफ में हम इसको देख सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सो एक्सेसरी रूट्स हैव टू बी डिटेक्टेड बिफोर एंडोडोंटिक थेरेपी एंड एक्सोडोंशिया। जो एक्सेसरी रूट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं, उसको हम रेडियोग्राफिक जो इमेजेस वगैरह होते हैं ना, उसमें जो है ना हम इसको देख सकते हैं कि किसी टूथ का जो रूट्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट में पाए गए हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स में पाए गए हैं, ठीक है।